Mahindra and welcome to your own YouTube channel that is Tech Center। आज हम लोग आपका एक मिनट भी टाइम वेस्ट किए बिना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। ये जो TDS, TCS और एडवांस टैक्स का टॉपिक है जिसमें आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती रहेगी, उसका स्कैनर हम लोग सॉल्व करेंगे। खास बात यह है, ये स्कैनर का जो PDF है ये फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं अभी घर पे बैठा हूँ फिलहाल, कुछ बच्चे बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं या बैडमिंटन खेल रहे हैं। ठीक है भाई, उनका एग्जाम नहीं है तो उनको खेलने देते हैं। थोड़ा सा नॉइस को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे और फटाफट मैं ट्राई करूंगा विद इन 35-40 मिनट्स। पता नहीं कितना लगेगा, बट जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट TDS का ये चैप्टर का स्कैनर सॉल्व करेंगे। अगर आपको चैप्टर के बारे में आइडिया नहीं है तो ये यहाँ पे मैं आपको जस्ट 30 सेकंड का टाइम लेके बता देता हूँ। ये एक बहुत अच्छा प्लेलिस्ट है, CS प्रोफेशनल से लेके लास्ट डे रिविजन से लेके MCQ स्कैनर प्रैक्टिस से लेके CA इंटर, CA फाइनल, हर चीज़ के प्लेलिस्ट बने हुए हैं। CS एग्जीक्यूटिव का स्पेसिफिक प्लेलिस्ट है। 28 घंटे का एक मैराथन डाला हुआ है जिसमें पूरा इनकम टैक्स, पूरा GST डाला हुआ है। ये सब आप चेक कर सकते हो, आपको चैनल का पता चल गया रहेगा। इट विल हेल्प यू अलॉट। अगर अच्छा लग रहा है चैनल तो सब्सक्राइब कर सकते हो, आपकी सुविधा के हिसाब से आपको अच्छा लग रहा है तो। TDS, TCS और एडवांस टैक्स का उम्मीद करता हूँ मतलब वगैरह आपको पता रहेगा, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। आशीष एक डायरेक्टर है, कहाँ का है, PQR लिमिटेड का है। एलिजिबल है किसके लिए, बोर्ड सिटिंग फीस के लिए 10,000 रुपया फॉर एवरी मीटिंग अटेंडेड बाय हिम। उसको 10,000 रुपया हर एक मीटिंग का उसको मिलता है। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2020-21 ही हैड अटेंडेड 6 मीटिंग, मतलब उसने 60,000 रुपया क्या किया है, कमाया है। द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड फ्रॉम सच सिटिंग टू बी पेड टू आशीष बाय अ कंपनी शाल बी। आशीष का कितने पैसे पे, इस पे TDS कितना कटेगा सर। डायरेक्टर फीस याद रहेगा तो सेक्शन नंबर 194J NDRTP क्लास में याद है। N यानी क्या था, D यानी क्या था, R यानी क्या था, T यानी क्या था, P यानी क्या था, प्रोफेशनल फीस था, टेक्निकल फीस था, रॉयल्टी था, वो सब ठीक है। ये N यानी क्या, D यानी क्या था, D यानी था डायरेक्टर फीस। डायरेक्टर फीस के ऊपर TDS कटेगा, कितना कटेगा सबके ऊपर सर, रेट 10% था, करेक्ट है। तो 10% के हिसाब से TDS कटेगा। कौन से अमाउंट पे कटेगा, 60,000 पे कटेगा, तो 6,000 रुपये आपका क्या है, आंसर है। इसी स्पीड पे जाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, स्टार सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सागर एंगेज इन अ बिजनेस बुक अ मैरिज हॉल ऑफ यश। और यहाँ पे सब क्वेश्चंस आपके पास्ट एग्जाम पेपर के हैं। मैंने अपना खुद का वो दिमाग ज़्यादा नहीं लगाया, लगाना भी नहीं चाहिए। ऑलरेडी कंटेंट बहुत अच्छा अवेलेबल है तो भाई उसको ही यूज़ करते हैं। पास्ट एग्जाम पेपर के क्वेश्चन से, जैसे कि ये जून 19 का क्वेश्चन है। सागर जो है वो एंगेज है बिजनेस में, बुक करता है एक मैरिज हॉल ऑफ यस, मतलब यस के पास एक मैरिज हॉल है, उसको बुकिंग कौन करता है, सागर करता है। हैविंग पेन फॉर कंडक्टेड मेगा सेल ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ सीजन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। ठीक है भाई, एक सेल के लिए उसने एक हॉल बुक किया है और रेंट पे किया है कितना, 55,000। कितने टाइम के लिए, 3 दिन के लिए। उसका टोटल टर्नओवर पिछले साल कितना था, 85 लाख था। अमाउंट ऑफ TDS कितना कटेगा, इसके बारे में बात की है। तो देखो, 2 तरीके के, अगर रेंट पे किया है तो रेंट के लिए TDS में 2 सेक्शन है, एक है 194I और दूसरा है 194IB। आई में कब आएगा पता है आदमी, कौन TDS काटेगा, कोई भी पर्सन काट सकता है, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और HUF जिसका पिछले साल का टर्नओवर 1 करोड़ क्रॉस करता है या ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख क्रॉस करता है। तो क्या सर इसका पिछले साल का टर्नओवर 1 करोड़ क्रॉस कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये 194I में कवर नहीं होगा। तो कहाँ कवर होगा, 194IB में कवर होगा। 194IB का कंडीशन क्या था, पर मंथ रेंट 50,000 रुपये से ज्यादा होना चाहिए। क्या है कि यहाँ पे, हाँ 3 दिन का ही 55,000 है। TDS कटेगा, यस सर कटेगा। कितने पे कटेगा, 5% पे कटेगा। सिंपल है। कब काटना है, या तो एंड ऑफ टेनेंसी पे या एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे तो 3 दिन के लिए ही इसने लिया है, तो जब इसका ये टेनेंसी खत्म हो जाएगा तभी TDS काट के पेमेंट करना है। तो 55,000 का 5% निकाल देना, शायद इतना आ जाएगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, P एंड कंपनी ऑफ पार्टनरशिप फर्म जिसका टर्नओवर है 42,60,000 इन प्रीवियस ईयर। 1 करोड़ क्रॉस नहीं हो रहा है एंड ये साल में 1 करोड़ क्रॉस हो रहा है। उसने ब्रोकरेज पे किया है 21,000 का, किसको, अश्विन को, ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021। अश्विन ने पैन फर्निश किया है
किसको, फर्म को, ठीक है। अमाउंट ऑफ टैक्स कितना डिडक्ट होगा सर, ब्रोकरेज पे किया है तो कमीशन एंड ब्रोकरेज का सेक्शन था 194H, करेक्ट है। इसमें क्या कंडीशन था कि 15,000 रुपये से अगर ज्यादा पे करते हो तो टीडीएस कटेगा 5% की रेट पे, करेक्ट है। 21,000 रुपये पे किया। अब सवाल ये आएगा कि सर यहाँ पे कवर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी सेम चीज था जो कमीशन वाले में। कौन टीडीएस कट करेगा, टीडीएस कट करेगा कोई भी कट कर सकता है अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका टर्नओवर 1 करोड़ क्रॉस होता है या ग्रॉस से 50 लाख होता है। तो यहाँ पे तो सर आप बोलोगे 42,60,000 ही है, 1 करोड़ तो क्रॉस नहीं हो रहा है। पर यहाँ पे समझदारी की बात यह है कि ये पार्टनरशिप फर्म है, इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं है, तो ये टीडीएस काटेगा, बिल्कुल काटेगा। 21,000 पे काटेगा। रेट क्या रहेगा, 5% रहेगा। ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अभी कब का अपलोड किया भाई, जमाने हो गए, आप ले सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे पड़ा है। चौथा, ए कंपनी लिमिटेड मेड अ पेमेंट टू बी कंपनी लिमिटेड टुवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021। कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन नंबर 194C। कॉन्ट्रैक्ट का टीडीएस का रेट क्या है, अगर सामने वाला इंडिविजुअल एचयूएफ है तो रेट है 1%, सामने वाला कंपनी या कोई और है इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़ के है तो 2%, करेक्ट है। हाँ सर, इतना करेक्ट है। अगर पर कॉन्ट्रैक्ट 30,000 एक्सीड होता है तो टीडीएस काटना है, या पूरे साल में 1 लाख एक्सीड होता है तो टीडीएस काटना है, ठीक है सर। तो यहाँ पे पहला कॉन्ट्रैक्ट है 15,000, क्या सर 30,000 क्रॉस हुआ, नहीं हुआ, यहाँ पे टीडीएस नहीं काटना है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है 22,000, क्या 30,000 क्रॉस हुआ, नहीं हुआ, टीडीएस नहीं काटना है। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट है 27,000, क्या 30,000 क्रॉस हुआ, नहीं हुआ, टीडीएस नहीं काटना है। चौथा पॉइंट है 29,000, 30,000 क्रॉस हुआ, नहीं हुआ, टीडीएस काटना है, नहीं काटना है। सर क्या टोटल 1 लाख से क्रॉस हुआ है तो 15,000 प्लस 22,000 कितना होगा, 37,000। 37 और 7 44, 64,000। 64,000 प्लस 30,000 कितना होगा, 93,000 होगा। 1,000 माइनस कर देंगे तो 93,000, मतलब 1 लाख क्रॉस नहीं हुआ है तो टीडीएस काटना ही नहीं है। पांचवा पॉइंट, पेमेंट ऑफ ₹2 लाख मेड बाय कृष्णा रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड ओनिंग 9 heavy vehicle carriage and having PAN which was furnished by them to the payer of freight of GG carriers. The amount of tax deducted by taxpayer such amount dash as per dash section. क्या बोला है, बेसिकली बहुत ही सिंपल सी चीज बोली है कि एक आदमी है कृष्णा रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड जो क्या करता है, सप्लाई करता है, सर्विसेज देता है, किसका, गाड़ी में सप्लाई करवाने का सामान, ठीक है। तो किसको दिया है, जीजी कैरियर्स को दिया है। बिल कितने का है, 2 लाख का है, तो सर टीडीएस कटेगा, बिल्कुल कटेगा सर। आप बोलोगे 194C में कॉन्ट्रैक्ट लिया है, कॉन्ट्रैक्ट पे ऊपर टीडीएस कट जाएगा। कृष्णा रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड है तो 2% टीडीएस कटेगा। पर आगे क्या बोला है ध्यान से समझो, उसके पास 9 हैवी व्हीकल है और उसने अपना पैन कार्ड फर्निश किया है सामने वाले को। तो जब हम लोग सेक्शन नंबर 194C पढ़ रहे थे तो उसके नीचे हम लोग ने देखा था एक एक्सेप्शन था। क्या एक्सेप्शन था कि अगर किसी के पास 10 तक क्या है गाड़ियां है, प्लस वो अपना पैन कार्ड देता है, प्लस अपना वो डिक्लेरेशन फर्निश करता है, तो टीडीएस काटने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, मिस्टर राजेश हैड अ टर्नओवर ऑफ 3 करोड़ ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। 31 मार्च 20 को, उसका मतलब पिछले साल 3 करोड़ टर्नओवर है, ठीक है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर उसने 10 लाख पे किया है एक इंजीनियर को फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंस एंड ₹25 लाख टू ई फॉर कंस्ट्रक्टिंग। मतलब ई करके एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसको 2 काम दिए हैं, एक तो 10 लाख एसओपी के लिए दिया है और दूसरा 25 लाख आपका ऑफिस बिल्डिंग के लिए दिया है। अमाउंट ऑफ टैक्स कितना डिडक्ट होगा अगर पेमेंट ई को देते हैं, तो वो वाला क्वेश्चन पूछा है, बड़ा ही सिंपल है। देखो जब हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन पढ़ा था तो हम लोगों ने क्या देखा था, ध्यान से समझो। हम लोगों ने देखा था कि अगर आपका इंडिविजुअल या एचयूएफ है, वो अगर कॉन्ट्रैक्ट अपने पर्सनल पर्पस के लिए कराते हैं, 194C में भी, साथ में 194J में भी, दोनों में, अगर आप अपने पर्सनल पर्पस के लिए क्या कराते हो, कॉन्ट्रैक्ट कराते हो, तो वो केस में 194C अट्रैक्ट ही नहीं होता। तो ये जो पर्सनल केस है, जो एसओपी के लिए काम कराया है, उसके केस में क्या 194C अट्रैक्ट नहीं होगा, सिर्फ ये 25 लाख पे होगा। क्या सामने वाला कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल है या कंपनी वगैरह है, तो सामने वाला राजेश इंडिविजुअल है
नहीं राजेश नहीं, ई मिस्टर ई जो है कॉन्ट्रैक्टर है वो इंडिविजुअल है, तो 1% टीडीएस कटेगा। 25 लाख पे 1%, दैट विल बी 2.5 लाख। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। एलएम अ कोऑपरेटिव सोसाइटी पे करता है 1,05,000 रुपया टू पी क्यू अनदर कोऑपरेटिव सोसाइटी, टीडीएस कितना कटेगा 194A में? तो 194A क्या बात करता है? इंटरेस्ट की बात करता है। इसकी बात करता है सर, इंटरेस्ट की बात करता है। तो इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी का आप पेमेंट करते हो, सिक्योरिटी को छोड़ के कोई दूसरे इंटरेस्ट का, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? टीडीएस काटना है। पर आपको याद है मैंने बहुत फोकस देके बताया था 8 पॉइंट के ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा, जैसे सेविंग बैंक अकाउंट पे, इनकम टैक्स के रिफंड पे, ऐसे बहुत सारे पॉइंट थे। करेक्ट है, 40,000 का लिमिट अगर बैंक से निकाल रहे हो, 50,000 का लिमिट अगर सीनियर सिटीजन हो, ऐसे सब लिमिट्स थे। पता है उस पार्टनरशिप फॉर्म अपने पार्टनर को दे रहा है, गवर्नमेंट के कोई बॉन्ड वगैरह से मिला है। उसमें एक ये भी था, 8वां पॉइंट या 7वां पॉइंट था कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर को या दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट देती है तो वो भी क्या नहीं होता? टैक्सेबल नहीं होता, तो यहाँ पे नील आ जाएगा, टीडीएस नहीं कटेगा बेसिकली। 8वां पॉइंट, अगर पेई एलिजिबल है फॉर कमीशन के लिए एक्सीडिंग ₹15,000 डज नॉट फर्निश पेन टू पेयर, टैक्स इज डिडक्टेबल, कितने पे टीडीएस कटेगा? देखो जनरली टीडीएस कितने पे कटता है? 5% की रेट पे कटता है अगर आप 194H में अगर कमीशन वगैरह का पेमेंट करते हो। पर अगर आपने पेन नहीं फर्निश किया तो जनरल प्रोविजन है अपना ये टीडीएस चैप्टर का ही, 5% और 20% विच एवर इज हायर। 5% नहीं, मतलब जो भी रेट है वो सेक्शन का, और 20% विच एवर इज हायर। यहाँ पे 20% होगा, पर इसके कुछ एक्सेप्शन है, जैसे 194O हो गया, 194N वगैरह हो गया, ठीक है। फिर बात करते हैं डिडक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम अ सैलरी एज पर सेक्शन 194। सेक्शन 192 में सैलरी में कौन से रेट पे टीडीएस कटता है? तो सर एवरेज रेट पे कटता है। एवरेज रेट का मतलब क्या है? पहले नॉर्मल पूरा टैक्स कॉम्पिटिशन कर लो, पांचों हेड का इनकम, सेट ऑफ का फॉरवर्ड डिडक्शन लेस करके, रिलीफ वगैरह जो भी है लेस करके, लास्ट में टैक्स आया, उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा। जो टोटल टैक्स आया है वो टैक्स को टोटल इनकम से क्या करो? डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, जो रेट निकलेगा वो रेट पे टीडीएस कटेगा। तो एवरेज रेट। एग्जीक्यूटिव लेवल पे मुझे नहीं पता, इतना डिटेल में जाएंगे, सिर्फ ऐसा प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं वैसा पूछ सकते हैं। मिस्टर नितिन आफ्टर सर्विंग लायन लिमिटेड फॉर 4 years रिजाइन फ्रॉम हिज जॉब टू कमेंस अ बिजनेस ऑफ हिज ओन। नितिन जो एक आदमी है जिसने क्या किया है, 4 साल काम किया है लायन लिमिटेड में, और उसने रिजाइन कर दिया है अपने जॉब से और बिजनेस स्टार्ट किया है। उसके पीएफ का अकाउंट का डिटेल दिया है, पीएफ के अकाउंट का डिटेल दिया है। उसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है कितना है? ऐसे ही मैंने क्लास में पढ़ाया था, पता लेफ्ट राइट से आ रहा था। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है 50,000, उसका ओन कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है कितना? 50,000। इंटरेस्ट कितना है? 20,000। 20,000 में 2 तरीके के इंटरेस्ट है, 10,000 एम्प्लॉयर का है, 10,000 एम्प्लॉय का है, क्योंकि लिखा है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो टीडीएस कितने अमाउंट पे कटेगा? तो सर टैक्सेशन के हिसाब से टीडीएस कौन से सेक्शन में कटेगा? सर 192A में कटेगा। पहला ये क्लियर है? हाँ सर 192A में कटेगा। 192A में सर टीडीएस कैसे कटेगा? टीडीएस कटेगा अगर 50,000 से ऊपर अमाउंट है तो टीडीएस का रेट रहेगा 10%। सिंपल है। हाँ सर, तो यहाँ पे 50,000 से ऊपर तो हर जगह पे अमाउंट है। अभी ये बताना है सर कौन से अमाउंट पे टीडीएस कटेगा, तो सिर्फ एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे कटेगा। तो 50,000 ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, और ये 20,000 में से 10,000 एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट, तो जो 60,000 है उसके ऊपर आपका 10% टीडीएस कटेगा। रोहन वन अ स्टेट गवर्नमेंट लॉटरी ऑफ ₹1 lakh ऑन 11th of October 2020। द गवर्नमेंट शुड डिडक्ट टैक्स। कितना टैक्स कटेगा? सर गवर्नमेंट पेमेंट कर रहा है, गवर्नमेंट के पेमेंट पे टीडीएस कटता है क्या? देखो 194B जब हम लोग ने ये लॉटरी वगैरह का देखा था, उसमें पेयर और पेई एनी पर्सन थे, कोई भी किसको भी लॉटरी मिला, कोई भी किसको भी लॉटरी दे रहा है, टीडीएस तो कटेगा ही कटेगा। अगर अमाउंट 10,000 रुपये से ज्यादा है तो टीडीएस 30% के रेट पे कटेगा। 1 लाख है तो 30,000। The person responsible for paying any income by way of winning from lottery and amount exceeding ₹10,000 shall deduct। 10,000 रुपये से ज्यादा अमाउंट है तो टीडीएस कौन सी रेट पे कटेगा? लॉटरी का 30%। While making a payment of winning from horse race, tax will be deducted at source if the payment exceed। कितना पेमेंट कटेगा? एक्सीड होगा तो टीडीएस कटेगा हॉर्स रेसेस में। सेक्शन नंबर 194BB सेम टू सेम प्रोविजन अप्लाई होते थे जो 194B के थे, 10,000 रुपये।
क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। रवि ने एक क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व किया, लॉटरी वाला ही है, 194B, 84,000 रुपीज मिला है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है थोड़ा। इसमें क्या पूछा है, इसमें टीडीएस का नहीं पूछा, इसमें बोला है कि उसको टीडीएस कटने के बाद इनकम कितना मिला, 84,000 मिला है। तो आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसका टोटल इनकम कितना होगा। मतलब ये तो 84,000 वो है जिसमें से 30% रिड्यूस हो चुका है, तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। 84,000 देखो टोटल इनकम कितना है, 100 है, उसमें से टीडीएस कट गया 30, तो 84,000 कितना है, 70 है। करेक्ट है। तो आपको क्या पता है कि 84,000 जो है वो कितना है, 70 है, तो 100 कितना है वो निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 84,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 70, आंसर आ जाएगा। पांचवा, इन द कंटेस्ट अमित को 50,000 रुपया कैश मिलता है और एक मोटरसाइकिल मिलता है 50,000 का। अमाउंट ऑफ टीडीएस कितना कटेगा। क्या सर मोटर व्हीकल पे भी टीडीएस कटेगा। क्वेश्चन का बोलने का मतलब यही है, कैश पे तो कटेगा, ऑब्वियस सी बात है। ये मोटर व्हीकल पे, मोटरसाइकिल पे कटेगा, बिल्कुल कटेगा। अगर आपको ये कोई स्पेशल पॉइंट भी था कि अगर आपका जो विनिंग है वो काइंड में है, तो जो आपको विनिंग दे रहा है उसको ध्यान रखना है कि टीडीएस जरूर कटना चाहिए, तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, जैन लिमिटेड मेड अ पेमेंट ऑफ ₹11 lakh टू अमर, अ रेजिडेंट ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर हु ओन्स अ 5 गुड्स कैरियर एंड इंटीमेटेड हिज पैन डिटेल। टीडीएस कटेगा क्या सर, नहीं कटेगा। क्यों, कॉन्ट्रैक्ट वाला सेक्शन है। अगर आपके पास 10 से ज्यादा मोटर व्हीकल नहीं है और आप अपना पैन फर्निश कर रहे हो, साथ में डिक्लेरेशन दे रहे हो, तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। ये अभी ऊपर हम लोग ने देखा था। क्वेश्चन नंबर 17, the liability to deduct TDS on insurance commission will arise when a commission paid or payable to an agent for the year exceed। कितना कमीशन का अमाउंट क्रॉस होगा तब टीडीएस कटेगा। भाई बड़ा ही सिंपल सा चीज है। अगर 15,000 रुपया क्रॉस होगा तो 5% के रेट में टीडीएस कटेगा। सेक्शन 194 कौन कौन सा था, 194D था, 194G था, 194H था, तीनों में ये सेम ही प्रोविजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, एक एचयूएफ है, एक सेकेंड, एक कौन है, एचयूएफ है, जो टैक्स ऑडिट के लिए पिछले साल लायबल नहीं था, मतलब उसका जो टर्नओवर था वो 1 करोड़ से कम था या ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से कम था। 35,000 रुपया, 35,000 रुपीज प्रैक्टिसिंग सीए को क्या कर रहा है, फीस पे कर रहा है। सिंपल है, टीडीएस कटेगा। देखो अगर आप क्या करते हो, प्रोफेशनल फीस पे करते हो तो सेक्शन नंबर 194J में टीडीएस कटता है, करेक्ट है। बट इसमें पेयर मतलब टीडीएस कौन काटेगा, कोई भी पर्सन टीडीएस काटता है, पर एक आदमी नहीं काटेगा, या तो इंडिविजुअल या एचयूएफ जिसका पिछले साल ऑडिट नहीं हुआ है, ये लोग वही लोग हैं, तो यहां पे टीडीएस नहीं कटेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। कौन सी रेट पे टीडीएस डिडक्ट होगा by banking company responsible for paying to resident any income by way of interest other than interest on security। मतलब बैंकिंग कंपनी है एक, वो अपने कस्टमर को इंटरेस्ट पे करना चाहता है, पर अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी इंटरेस्ट पेमेंट करना चाहता है, बिकॉज ये 193 में आ जाता है। तो अगर अमाउंट 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो टीडीएस कौन सी रेट पे कटेगा। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कैच दिया है कि जो पर्सन है जिसका अकाउंट है उसने क्या नहीं किया, पैन नहीं दिया है किसको, बैंकिंग कंपनी को। तो अगर पैन कार्ड नहीं मिलता है तो जो भी रेट है सेक्शन में वो ले लो और 20% ले लो, विच एवर इज हायर। यहाँ पे रेट 10% होता है तो 10% और 20% विच एवर इज हायर विल बी 20%। When an employee make premature withdrawal from employee's PF, the requirement for TDS is attracted when quantum of withdrawal exceed। कितना अमाउंट एक्सीड होगा तो सेक्शन नंबर 192A में आपका TDS कटेगा 50,000 रुपया। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेंट पेमेंट वेयर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड इन फाइनेंशियल ईयर इज, ये गलत है। 2,40,000 रुपये तक टीडीएस नहीं कटता, उसके ऊपर टीडीएस कटता है 2200 पॉइंट। मिस्टर प्रदीप, शायद जब ये क्वेश्चन आया रहेगा तब ये लिमिट होगा, पता नहीं। प्रदीप एक्वायर्ड एन अर्बन लैंड फ्रॉम चित्रा फॉर ₹70 लाख ऑन 10th October 20। कौन सी रेट पे टीडीएस कटेगा। सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर टीडीएस कटता है सेक्शन नंबर 194IA में।
रेट होता है 1%, करेक्ट है। तो अमाउंट 50 लाख से ऊपर होना चाहिए, यहाँ पे 70 लाख है तो टीडीएस कटेगा, बिल्कुल कटेगा। हाउस प्रॉपर्टी नितिन की है जो कि एक नॉन रेजिडेंट है, दिल्ली में रहता है, एट दिल्ली नहीं, हाउस प्रॉपर्टी एक नितिन की है जो खुद नॉन रेजिडेंट है पर प्रॉपर्टी दिल्ली में है, जो बेचने को तैयार है किसको, रमेश को। रमेश क्या है, रेजिडेंट है, तो रमेश 70 लाख रुपए में प्रॉपर्टी खरीदेगा, मतलब रमेश जो है वो पेमेंट देगा, किसको पेमेंट देगा, नॉन रेजिडेंट को पेमेंट देगा। रमेश ने क्या किया है, स्टेट किया है नितिन को पेमेंट जो सेल कंसिडरेशन होगा वो सब्जेक्ट टू टीडीएस होगा, और अमाउंट ऑफ टीडीएस कितना होगा और रेट कितना होगा वो पूछा है, और कौन से सेक्शन में कटेगा। बेसिकली अमाउंट नहीं पूछा है, रेट पूछा है और सेक्शन पूछा है। तो देखो सामने वाला नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है कि आपका ये तो लगेगा जो लगेगा ही, अमाउंट ऑफ टीडीएस प्लस जो भी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वगैरह है वो भी आपको क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। एक सेकंड, फोन आ रहा है। इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट, करेक्ट है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी आप बेच रहे हो किसको, नॉन रेजिडेंट को, टीडीएस का रेट क्या होगा, सेक्शन नंबर, सामने वाला नॉन रेजिडेंट है तो सेक्शन नंबर 195 अट्रैक्ट हो जाएगा, जो भी रेट इन फोर्स है वो हो जाएगा। रेट इन फोर्स कितना है, 30% प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस विल बी 34.2%, 195। 195 क्यों आया, 195 बिकॉज आपका सामने वाला नॉन रेजिडेंट है। राकेश एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में एंटर हुआ है, 194 IC एग्रीमेंट ऑन रियलिटी जो भी है फॉर डेवलपिंग प्रोजेक्ट ऑन द लैंड ओन बाय हिम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021। मतलब क्या है, राकेश के पास कोई प्रॉपर्टी है, जैसे चौल में उसका घर है, चौल टूट रही है, अभी इधर बिल्डिंग बन रही है, तो बिल्डिंग जो एक्वायर करता है वो बिल्डर इसको पेमेंट करता है कितना, 50 लाख रुपया, 50 लाख रुपए पेमेंट करता है, तो इसके ऊपर टीडीएस कटेगा, बिल्कुल कटेगा। कितना परसेंट रेट होता है, 10% रेट होता है। कायल एंगेज करती है ट्रेडिंग एक्टिविटी, रिपोर्ट करती है टर्नओवर 210 लाख इन प्रीवियस ईयर, मतलब 1 करोड़ से ऊपर है, करेक्ट है। उससे ब्रोकरेज पे किया है 40,000 रुपया, किसको, पद्मजा को। बोथ द पार्टी आर रेजिडेंट, 194H पिक्चर में आ जाएगा। क्या 15,000 से के ऊपर है पेमेंट, बिल्कुल है। कितना टीडीएस कटेगा, 5% टीडीएस कटेगा, 40,000 का 5% विल बी 2,000। क्वेश्चन नंबर 26, एनीवे प्राइवेट लिमिटेड। देखो भाई, चाहिए तो मैं बहुत कुछ बातें आपसे कर सकता हूँ, आपको ऐसा लग रहा रहेगा कि सर एकदम भगा रहे, भाई यही आपके लिए अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो इंटेंशनली कर रहा हूँ, ज्ञान देने नहीं बैठा हूँ, फटाफट सॉल्व कराने बैठा हूँ, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, एनीवे प्राइवेट लिमिटेड सिटिंग फीस पे करता है डायरेक्टर को, मतलब 194 कौन सा आ जाएगा, जे आ जाएगा, प्रोफेशनल फीस। Who attended the board meeting? S was paid rupees 5,000 per meeting for the 7 meeting, मतलब 35,000 रुपीज़ का क्या हुआ है, पेमेंट हुआ है। अमाउंट टीडीएस कटेगा ऑन द सिटिंग फीस वुड बी डैश इफ एस हैज नॉट फर्निश द पेन, पेन फर्निश नहीं किया है तो 20% की रेट से टीडीएस कटेगा। 10% सेक्शन में रेट दिया है और 20% विच एवर इज हायर, 20% पे टीडीएस कट जाएगा, विल बी 7,000 रुपये। अगर LIC प्रीमियम 194 DA का मतलब मैच्योरिटी ऑफ LIC प्रीमियम होता है तो आपका TDS का रेट क्या रहेगा, 5% रहेगा। एक सेकेंड, DA करेक्ट है, 5%। एक्चुअली इसमें कंफ्यूजन ये था कि पहले 1 साल पहले इस पे रेट 1% हुआ करता था, तो मैं वहां पे कंफ्यूज हो गया, ठीक है। एनी पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू अ रेजिडेंट एनी इनकम बाय ऑफ ए रेंट shall be liable to deduct TDS where amount of such income credited or likely to be credited during the rent का पूछा है, रेंट में कितने अमाउंट तक TDS नहीं लगेगा, तो 2,40,000 तक नहीं लगेगा। सेक्शन नंबर 194I। Who is responsible to deduct TDS under section 194N? 194N क्या होता है, अगर आप बैंकिंग कंपनी से, पोस्ट ऑफिस से या कोऑपरेटिव बैंक से क्या करते हो, पैसा विड्रॉ करते हो 1 करोड़ से ऊपर, तो TDS काटा जाता है, करेक्ट है। तो कौन कौन TDS काटेगा अगर आपका 1 करोड़ से क्रॉस हो गया? बैंकिंग कंपनी काटेगा, बिल्कुल काटेगा। कोऑपरेटिव बैंक काटेगा, बिल्कुल काटेगा। पोस्ट ऑफिस काटेगा, बिल्कुल काटेगा। ऑल ऑफ द अबव। Question number 30. If a person responsible for deduction of tax at source मतलब TCS after
deduction fails to deposit same to the government treasury, he will liable to pay interest. इंटरेस्ट की बात की है, आप अगर टीडीएस काट लेते हो या टीसीएस दोनों का सेम है, काट लेते हो पर गवर्नमेंट को जमा नहीं कराते हो तो पेनल्टी इंटरेस्ट किस हिसाब से लगेगा, तो 1.5% के हिसाब से लगेगा। ये तो सिंपल सीधा सीधा पूछा है, आप पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा। आंसर मैंने हाईलाइट किया है तो कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। मिस्टर राजन जो कि फर्नीचर का ट्रेडर है, एक मोटर कार एक्वायर करता है कितने में, 11 लाख में, बाय अवेलिंग लोन फ्रॉम अ नेशनलाइज्ड बैंक। एक गाड़ी खरीदा है बैंक लोन लेके, अमाउंट जो है वो डीडी से पे किया है। अमाउंट पे टीसीएस कितना कार डीलर कलेक्ट करेगा, तो 1% का टीडीएस का रेट होता है, मोटर कार पे 10 लाख से ऊपर है तो 11,000 रुपीज। स्टेट वेदर इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 206C बाय पर्सन मेकिंग डैश। ये मतलब 4 चीज़ों में से कौन से चीज़ पे टीसीएस लगता है, तो टीसीएस देखो, टीसीएस का बहुत अच्छा वीडियो 30 मिनट्स का यूट्यूब पे मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। ये 30 मिनट किया तो आपको टीसीएस में आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ एग्जाम में, लाइफ में टीसीएस में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये 30 मिनट्स का आप वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, अगर भूल गया तो कमेंट में बता देना, आपको वो डाल दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको क्या करना है, देख लो, आपका टीसीएस में ज़िंदगी में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो डिविडेंड के टाइम टीसीएस नहीं करता, हॉर्स रेस पे भी नहीं करता, नॉन रेजिडेंट पे भी नहीं करता, मोटर व्हीकल पे करता है। ये तो बेसिकली थियोरेटिकल क्वेश्चन है, समझाने जैसा कुछ नहीं, कंसेप्ट है। मतलब 7-8 जगह ऐसी है जहाँ पे टीसीएस कलेक्ट करना होता है, उसमें से एक जगह मोटर व्हीकल भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसी इज नॉट लाइबल टू पे एडवांस टैक्स। कौन सा ऐसा आदमी है जिसको एडवांस टैक्स जमा कराने की जरूरत नहीं है। पहला, सीनियर सिटीजन जिसका इनकम चार्जेबल है अंडर पीजीबीपी। भाई इसको तो कराना पड़ेगा ना, पीजीबीपी अगर तुम्हारा है तो तुम्हें एडवांस टैक्स, ऑब्वियस ही बात है, भले ही तुम सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। अ सीनियर सिटीजन नॉट हैविंग पीजीबीपी इनकम, ठीक है। सुपर सीनियर सिटीजन हैविंग इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, भाई है पीजीबीपी का इनकम तो भराना ही पड़ेगा एडवांस टैक्स। रेसिडेंट इंडिविजुअल नॉर्मल वाला है, उसका भी क्या है, पीजीबीपी का इनकम है, तो भाई तुम्हें भी भरना पड़ेगा, तो बी विल बी योर आंसर। अंडर सेक्शन 208 इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर असेसी टू पे एडवांस टैक्स वेयर टैक्स पेएबल इज कितना, 10,000 और मोर, तो आपको एडवांस टैक्स जमा कराना पड़ता है। सीनियर सिटीजन इज नॉट लाइबल टू पे एडवांस टैक्स इफ ही डज नॉट गेट एनी इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। अगर बाकी का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, पीजीबीपी ही एक क्राइटेरिया देखा जाता है। रघु का उम्र है 62 ईयर्स, जिसका पेंशन का इनकम है 2,40,000, मतलब सीनियर सिटीजन है, और रेंटल इनकम है 3,60,000, मतलब टोटल इनकम 6 लाख है। तो इसके ऊपर टैक्स क्या 10,000 से ऊपर आएगा, बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि अप टू 5 लाख ही, 3 लाख से लेके 5 लाख ही इसका 10,000 हो जाएगा, और 5 लाख से 6 लाख सीधा 20% की स्लैब में आ जाएगा, तो 10,000 से ऊपर हो जाएगा। पर इसका अगर आप देखोगे तो पीजीबीपी का कोई इनकम नहीं है और ये सीनियर सिटीजन है, तो एडवांस टैक्स नहीं भरेगा तो भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 39, स्टीम प्राइवेट लिमिटेड रिपोर्ट करेगा, रिपोर्ट कर रहा है टोटल इनकम ऑफ ₹20 लाख फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 21, जब उसका टर्नओवर कितना था, 480 करोड़ रुपया था। मतलब अगर परसों आपका टर्नओवर 400 करोड़ तक है, ये साल कौन सा चल रहा है, 20-21 चल रहा है, परसों मतलब 18-19 में अगर आपका टर्नओवर 400 करोड़ तक होगा तो आपके लिए टैक्स रेट 25% होगा, अदरवाइज 30% होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 30% होगा। टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितना है, देखो इनकम 20 लाख है तो सरचार्ज का कोई सवाल है नहीं, तो 20 लाख के ऊपर 30% मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 लाख आ जाएगा, प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐसे ऐड कर देते हैं, 6 लाख प्लस 4% विल बी 6,24,000। और उसको एडवांस टैक्स 15 सितंबर तक कितना जमा कराना है, तो पहले इंस्टॉलमेंट में 15 कराना होता है, दूसरे में 45% करना होता है, तो 45% तक जमा कराना है, तो 6,24,000 का 45% will be 40th question, the liability to pay interest under section 234B would arise when advance tax plus कितना लेस देन नहीं होना चाहिए। भाई यहाँ पे 234B में हम लोग ने देखा था 234B सेक्शन कब अट्रैक्ट होगा, जब आपका प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल आ गया, मतलब प्रीवियस ईयर से लेके प्रीवियस ईयर ख़त्म हो गया 31 मार्च, यहाँ तक आपने जो एडवांस टैक्स नहीं भरा है उसका इंटरेस्ट जो असेसमेंट ईयर में लगने वाला होता है
वो क्या, इंटरेस्ट के ऊपर भी, ये तीनों इंटरेस्ट जो है ना, जो कॉम्प्लिकेटेड आपको लगता है, इसके ऊपर भी रिवीजन वीडियो बना के यूट्यूब पे डाला है 234A, B, C का, वो LDR वाले में है, आप देख सकते हो। तो ये वाले पार्ट में जो है ये इंटरेस्ट, जिसको क्या बोला जाता है, 234B का इंटरेस्ट बोला जाता है, करेक्ट है। तो ये यहाँ पे एक प्रोविजन है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर में आपका एडवांस टैक्स 90% तक जमा करा दिया है, कितना जमा करा दिया है, 90% तक जमा करा दिया है, तो यहाँ पे आपके ऊपर 234B का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 41 पे आ जाते हैं। अगर आप क्या करते हो, डिफ़ॉल्ट करते हो इंस्टॉलमेंट में, तो आपके ऊपर एडवांस टैक्स किस सेक्शन में लेवी होगा, 234C में लेवी होगा। इंटरेस्ट कौन से सेक्शन में लेवी होगा, 234C में। उसका नाम ही यही है, अगर आप डिफरमेंट या डिफ़ॉल्ट करते हो। 234B तो किसके लिए है, अगर आप कम पे करते हो या नहीं पे करते हो। 234A तो एडवांस टैक्स से उसका कोई रिलेशन ही नहीं है, तो रिटर्न वाला सेक्शन है। अगर आप क्या करते हो, इंटरेस्ट फॉर डिफर्ड इन पेमेंट करते हो एडवांस टैक्स 234C में, तो लाइबिलिटी कौन से अमाउंट पे आपका एसेस होगा इंटरेस्ट का, तो रिटर्न इनकम के ऊपर क्या होगा, एसेस होगा। उसके बाद बात करते हैं, असेसी इज रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट फॉर इंटरेस्ट वेयर ही फेल टू मेक द पेमेंट ऑफ डिमांड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 30 days फ्रॉम सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड। मतलब यहाँ पे बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि इंटरेस्ट का रेट क्या होगा, तो 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ होगा। अभी यहाँ पे देखोगे तो ऐसे ही ये 1% बेसिक से क्वेश्चंस दिए हैं। पीछे एक दो क्वेश्चन बड़े हैं जो कि आपके पिछले एग्जाम में ही आए हुए थे, जो यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं। वो मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी एक जब पेपर सॉल्व कराया था तो उसमें मैंने करा दिया था। तो अभी आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता, 4-5 क्वेश्चन है, एज ए होमवर्क देख लेना। अगर ये अच्छा लग रहा है तो और आगे बनाते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।